जय हिंद दोस्तों। आज हम भारत का भूगोल देखते हैं। भारत का भूगोल जो है मतलब बहुत सारे प्रश्न इससे पूछे हुए जाते हैं, चाहे वो बीपीएससी हो या सीडीपी हो या दरोगा, मतलब कोई भी एग्जाम हो, छोटा मोटा इस इंडियन ज्योग्राफी से प्रश्न रहते ही रहते हैं। तो आराम से समझिएगा इंडियन ज्योग्राफी को, यानी भारत के भूगोल का आराम से समझिएगा। एकदम आसान भाषा में सिखाएंगे, एकदम आराम से देखिएगा इस वीडियो को। भारत जो हमारा विविधता वाला, जैसे कहीं पर गड्ढा है, कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर नदी है, मतलब हमारा भारत एक जैसा है ही नहीं। मतलब चल रहे तो कहीं पर गड्ढा मिल जाएगा, चल रहे कहीं पर पहाड़ मिल जाएगा, मतलब अलग अलग है हमारा भारत, यानी विविधता वाला देश है। उसी प्रकार से देखते हैं तो हमारा भारत 10.7% में पर्वत है और 10.6% में पहाड़ियां है, तो 27.7% में पठार है, तो 43% में मैदान। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पर्वत है 10.7% में और 10.6% में पहाड़ियां। और पर्वत और पहाड़ियां अंतर क्या, देखिए पर्वत जो 1000 मीटर से ऊंचा होता है, यानी 1000 मीटर से जो ऊंचा रहेगा उसको पर्वत कहेंगे, और जो 1000 मीटर से छोटा है उसको कहेंगे पहाड़ियां। तो समझ गए ना आप। तो यानी जिसका हाइट 1000 मीटर से ऊंचा रहेगा उसको पर्वत कह देंगे हम, और जिसका 1000 मीटर से कम है उसको हम पहाड़ियां कहेंगे। यानी पहाड़ियां हमारे भारत में बहुत है और पर्वत भी बहुत है। जिसका हाइट 1000 से ऊपर उसका हाइट भी बहुत है। यानी 10.7% में पर्वत है, 10.6% में पहाड़ियां है, 27.7% में पठार है, यानी 43% में मैदान है। तो हमारे भारत में यानी बहुत सारी विविधता है, कहीं पर गड्ढा, कहीं पर ऊंचाई। इसी प्रकार से देखें तो इस साइड में केवल पहाड़ ही पहाड़ भरा हुआ है, इस साइड में देखें तो एकदम पूरा मैदान ही मैदान, यूपी बिहार बंगाल इधर पूरा मैदान ही भरा हुआ। इधर देखें तो एकदम पठार है, इधर इस साइड में इस तरीके से पूरा पठार भरा हुआ। इधर मैदान, ये उत्तर का एकदम पूरा पहाड़ एकदम पर्वत एकदम, और ये मैदान है पूरा पूरा, ये पठार। इस साइड में पूरा देखिएगा एकदम केवल पठार, एकदम पत्थर जैसा एकदम रोड बना है, पत्थर एकदम बिछा हुआ लगेगा, एकदम ठोके एकदम खट 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 करेगा। इधर एकदम मैदान, एकदम मट्टी उट्टी निकलेगा, बहुत सारा मिट्टी प्रकार का निकलेगा। तो ये सभी देखेंगे, ये पठार है। और इधर जो बच गया किनारे किनारे किनारे, ये भी मैदान ही है, ये भी मैदान है। ये उत्तर का एकदम पूरा एकदम पहाड़, एकदम इतना पहाड़, इतना ऊंचा ऊंचा पहाड़ है कि उतना वहां तक कोई पहुंच ही नहीं पाया। कैलाश पर्वत इधर है, यहाँ तक कोई अभी तक चढ़ ही नहीं पाया कैलाश पर्वत पे, इतना ऊंचा में है कैलाश पर्वत। बताएंगे इस वीडियो में, एकदम पूरा बने रहिएगा इस वीडियो में। और इस साइड में देखा जाए तो एकदम पूरा तटीय मैदान है। और पांचवा में देखते हैं तो ये द्वीप द्वीप को भी पढ़ा जाता है इंडियन ज्योग्राफी में। तो पहला क्या हो गया, उत्तर का एकदम पर्वतमाला, उत्तर का विशाल पर्वतमाला। दूसरा हो गया मैदान, तीसरा हो गया पठार, और ये तीसरा हो गया तटीय द्वीप, तटीय मैदान हो गया। और पांचवा हो गया द्वीप। यानी इंडियन ज्योग्राफी में यानी पूरा यही देखना है। पहला तो उत्तर का एकदम पर्वत देखना है। इंडियन ज्योग्राफी में मात्र 5 चीजों को देखा जाता है, उत्तर का विशाल पर्वत, उत्तर का विशाल मैदान, फिर प्रायद्वीप, पठार, तटीय मैदान, भारतीय द्वीप। यानी 5 वर्गों में ही भारत को बांटा गया। तो 5 वर्गों में आज हम देखते हैं उत्तर का विशाल पर्वतमाला। तो ये पूरा एकदम पढ़ लेते हैं आज। इससे बहुत सारा प्रश्न पूछा जाता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो एकदम एकदम दबा के एकदम क्वेश्चन पूछा ही जाता है। कोई ऐसा एग्जाम है ही नहीं है जिसमें उत्तर के विशाल पर्वत से प्रश्न पूछता ही नहीं है। कोई ऐसा एग्जाम है ही नहीं है। मतलब हर एग्जाम में एक नया क्वेश्चन देता है, एक से ज्यादा ही क्वेश्चन देता है, मतलब देगा ही देगा उत्तर के विशाल पर्वतमाला को। तो उत्तर का विशाल पर्वतमाला को समझते, ये तो बता ही दिए। भारत को 5 धरातल में बांटा गया। पहला तो उत्तर का विशाल पर्वतमाला, दूसरा उत्तर का भारत का विशाल मैदान ये है, फिर तीसरा प्रायद्वीप पठार, यानी ये पठार जो है त्रिकोण जैसा दिख रहा है, ये पठार है। तीसरा इसलिए में बांटा। चौथा है तटीय द्वीप, यानी वाला जो तटीय द्वीप है, यानी तटीय द्वीप को चौथा में बांटा। और पांचवा है जो ये भारतीय ये द्वीप है, ये भारत का द्वीप है ये सब, यानी पांचवा में भारतीय द्वीप को बांटा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा किसी को, यहाँ तक तो समझ में आया ही होगा आपको। तो आराम से, यदि समझ में नहीं आएगा वीडियो पीछे करके भी देख सकते हैं आप लोग। बहुत एकदम इतना आसान भाषा में समझा रहे, इतना आसान भाषा में कोई सिखाएगा भी नहीं, एकदम रिसर्च के तरह सिखा रहे हैं आप लोगों को। देखिए आराम, ये आज हम इसको देखते हैं उत्तर का विशाल पर्वत। इसमें इतना न पर्वत, इतना न पर्वत है, ये पूरा एशिया में 94 पहाड़ है। मतलब पूरा एशिया में 94 से भी अधिक पर्वत है, उसमें 94 से 92 को तो यहीं पर, समझ रहे हैं ना बात को। 94 को है पूरा, 94 को में से 92 को एकदम पूरा यहीं पर है। इतना पूरा एशिया में देखा जाए तो 94 पर्वत, 94 में से पूरा 92 को यहीं पर है। अब पर्वतों को पढ़ते हैं, उत्तर का विशाल पर्वतमाला को पढ़ते हैं एकदम आराम से। अब देखते हैं उत्तर का विशाल पर्वतमाला। देखिए उत्तर का विशाल पर्वतमाला में यहाँ 4 मुख्य पर्वत आते हैं। पहला तो ट्रांस हिमालय, उसके बाद ट्रांस हिमालय, ये, 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 उसके बाद ट्रांस हिमाल
ये जो हिमालय है 4 प्रमुख में बांटा गया। इसका इसका विस्तार जो 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ पूरा ये है। पूरा पर्वत जो है 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। यहाँ सिंधु नदी है, एक तो सिंधी नदी है यहाँ पर। सिंधु नदी से लेकर के यहाँ पर है ब्रह्मपुत्रा नदी असम में। यहाँ पर ब्रह्मपुत्रा नदी तक फैला हुआ, यानी 2500 किलोमीटर तक लंबा एकदम, और 600 मीटर एकदम चौड़ा है। एकदम चौड़ाई में देखा जाए तो एकदम 600 मीटर चौड़ा, 2500 किलोमीटर लंबा। इतना बड़ा है कि 5 लाख किलोमीटर में 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है उत्तर का विशाल पर्वत। इधर सिंधु नदी से लेकर यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ, इतना लंबा एकदम पूरा उत्तर का विशाल पर्वतमाला। सबसे पहला पर्वतमाला हम देखते हैं तो यहाँ पर है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय यहाँ पे लिख देते हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय। फिर दूसरा में देखा जाए तो यहाँ पर है बृहद हिमालय। इसको लिख देते हैं यहाँ पर बृहद हिमालय। और तीसरा में देखा जाए तो यहाँ पर है मध्य हिमालय। और चौथा में देखते हैं तो यहाँ पर है शिवालिक हिमालय। ये शिवालिक हिमालय। ये पूरा 4 वर्गों में बांटा गया। पहला तो ट्रांस हिमालय, दूसरा बृहद हिमालय, तीसरा मध्य हिमालय, चौथा शिवालिक हिमालय। ट्रांस हिमालय सबसे ऊंचा एकदम, जैसे कि कोई भी पर्वत है। देखिए ये मेरा हाथ है ना, ये मेरा हाथ, इसको समझिए मेरा हाथ है तो एकदम ये मेरा हाथ है ना, इस तरीके से ये पहाड़ है, कोई भी पहाड़ है, ये ऐसा पहाड़ रहता है ना जी, तो इस तरीके ये पहाड़ है। इधर है, यहाँ पर है शिवालिक हिमालय, यहाँ पर है मध्य हिमालय, यहाँ पर है बृहद हिमालय। जो इस साइड वाला है ये पूरा है ट्रांस हिमालय। समझ में आ रहा है? मतलब ये देखिए कोई भी पहाड़ है, ऐसे रहता है ना पहाड़, तो इस साइड यहाँ पर है शिवालिक हिमालय, शिवालिक है। यहाँ पर है पूरा मध्य हिमालय, ये है पूरा बृहद हिमालय। इस साइड से देखेंगे तो उस साइड वाला पहाड़ थोड़ी ना दिखेगा, ऐसे है पहाड़, तो ये हमारा ये साइड वाला पहाड़ दिखेगा, शिवालिक दिखेगा, मध्य दिखेगा, बृहद हिमालय दिखेगा। उधर का ट्रांस थोड़ी ना दिखेगा, ट्रांस हिमालय उसी साइड में, ट्रांस थोड़ी ना हमको दिखेगा। ट्रांस उस साइड जाना, इस साइड जाएंगे तभी हमको ट्रांस दिखेगा। समझ में आ रहा है ना? उस साइड में जाएंगे तभी हमको ट्रांस दिखेगा, इस साइड से हमको ट्रांस नहीं दिखेगा। मतलब उस साइड वाला को कहता है ट्रांस हिमालय। समझ में आ रहा है? इस साइड जो है ये वाला, इसको कहते हैं ट्रांस हिमालय। मतलब उत्तर के विशाल हिमालय जो है इसी 4 वर्गों में बांटा गया। पहला तो शिवालिक, दूसरा मध्य, तीसरा बृहद, चौथा ट्रांस। मतलब समझ में आ गया ना? ये ऐसे है, कोई भी है, इसको कहते हैं शिवालिक। जो निचुआ में सबसे है, इसे जो निचुआ में इसको कहते हैं शिवालिक, और जो यहाँ पर है उसको कहते हैं मध्य, जो ऊपरा में सबसे उसको कहते हैं बृहद। और जो इस साइड है, इस साइड भी रहेगा, तो इस साइड वाला जो है उसको कहते हैं ट्रांस। समझ रहे ना? ये पहाड़ा है, हम देखेंगे कोई पहाड़ को तो इधर से देखेंगे, हाँ इधर से दिखेगा हमको पहाड़। तो इधर का दिख रहा है, शिवालिक दिख रहा है, मध्य दिख रहा है, तो इस साइड वाला हमको नहीं दिख रहा है, उधर वाला दिखेगा। उस साइड वाला दमिया दिख जाएगा, ट्रांस दिखेगा, लेकिन उस साइड वाला दमिया ईद वाला नहीं दिखेगा, इधरों का पहाड़ा नहीं दिखेगा। समझ में आ रहा है? इधरों का पहाड़ा दिखबे नहीं करेगा उन लोग को, केवल ट्रांस दिखेगा। उस साइड से देखेगा ट्रांस हिमालय दिखेगा, इस साइड से शिवालिक नहीं दिखेगा, नहीं मध्य दिखेगा, नहीं बृहद दिखेगा उधरों का दमिया के। मतलब समझ में आ रहा है ना आप लोग को? ये ट्रांस हिमालय है। ट्रांस हिमालय हम लोग को इधर से नहीं दिखता, उधर जाएंगे तब हमको दिखेगा ट्रांस हिमालय। समझ, ये है ट्रांस हिमालय। यहीं पर कोई बहुत सारा बच्चा समझ में नहीं करता है ट्रांस हिमालय है का, किधर है किधर। तो जो निचुआ में उसको कहते हैं शिवालिक हिमालय, ये है शिवालिक हिमालय। जो बिच्चा में इसको मध्य हिमालय, और जो ऊपरा में इसको कहते हैं बृहद हिमालय, और जो उस साइड में ट्रांस हिमालय है ट्रांस हिमालय। बिच्चा में जो अलग हो रहा है बृहद हिमालय, ट्रांस हिमालय, मतलब ये जो है ट्रांस हिमालय, जो है इधर ऊपरा में बृहद हिमालय। मतलब दोनों तो कोई किसी न किसी चीज से अलग हो ही रहा होगा। ये ट्रांस हिमालय
बृहद हिमालय जो है किसी न किसी चीज से अलग होबे कर रहेगा। हाँ, कोई ना किसी चीज से, अरे यार रोटियां बेलना में देखते हैं किसी चीज ना अलग रहता है तब ये उठ जाता है रोटियां बेलना पर से, ऐसे उठेगा थोड़ी ना। तो इसी तरीके ट्रांस हिमालय जो है बृहद हिमालय किसी न किसी चीज से तो अलग होबे करता होगा, वही है सचर जोन, लिख दिया गया है सचर जोन। सचर जोन से अलग होता है बृहद हिमालय और ट्रांस हिमालय। समझ में, यही है बच्चा यहाँ पर समझ में नहीं करता, चाहे वो बड़ा बड़ा आदमी हो कि समझ में नहीं करता कि ट्रांस हिमालय है किधर। मतलब अब तो पूरा कंफ्यूजन दूर हो गया। ये शिवालिक, ये है मध्य, ये है एकदम बृहद, इस साइड में जो है ट्रांस हिमालय। कोई भी पहाड़ा रहता है तो ऐसे नहीं रहता, ऐसे पहाड़ रहता है जी, ऐसे नहीं रहता है पहाड़ा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ में? फिर से समझिए, ट्रांस हिमालय, ये बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, बृहद हिमालय, ये ट्रांस हिमालय। समझ में आ रहा है ना? कोई भी चीज को देखेंगे तो उस साइड पर थोड़ी ना दिखेगा हमका, उधर का दमयक दिखेगा, यानी तिब्बत वाला दमयक दिखेगा। ट्रांस हिमालय, तिब्बत वाला दमयक कहता है ट्रांस हिमालय को, ट्रांस हिमालय कहता है। यहाँ पे बहुत सारा पर्वत है ट्रांस हिमालय पर, बहुत सारी ट्रांस हिमालय पर भी बहुत सारा पर्वत है। देखा जाए तो ट्रांस हिमालय पर कैलाश पर्वत है, कैलाश पर्वत देखा यही ट्रांस हिमालय पर। दूसरा है तो काराकोरम, लद्दाख भी इसी पर है, ट्रांस हिमालय पर है। जास्कर भी इसी पर है, ट्रांसे पर है। और पीर पंजाल भी हिमालय इसी पर है। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पर ज्यादा घुस हो गया, मिटा देते हैं थोड़ा सा इसको। कैलाश इसी पर है, काराकोरम इसी पर है, लद्दाख भी इसी पर है, जास्कर भी इसी पर है, पीर पंजाल भी इसी पर है। कैलाश पर्वत पर अभी तक कोई चढ़ ही नहीं पाया, इतना ऊंचा है। मतलब पहाड़ा है हमारा, यहाँ पर शिवालिक है, मध्य है, बृहद है, ट्रांस है। तो यहाँ पर है हमारा कैलाश पर्वत, कैलाश शंकर जी का कैलाश पर्वत। यहाँ पर कोई आज तक चढ़ भी ये नहीं पाया, इतना ऊंचा में कैलाश पर्वत। उसके बाद है काराकोरम पर्वत। काराकोरम को कुछ सूचित करेंगे, कैसे सूचित करेंगे ना जी? काराकोरम को कैसे सूचित करेंगे? तो के, यहाँ पर काराकोरम पर ढेर पहाड़ है, तो K1, K2, K3, K4 ऐसे सूचित कर ले जाएंगे। तो ये भारत में जो है ना K2, काराकोरम पर जो है K1, K2, K3, K4, K5, मतलब जितना भी काराकोरम पर भी तो पहाड़ होगा ना, छोटा छोटा ऐसे पहाड़ होगा। तो उस पर भी जितना पहाड़ है उसको K1, K2, K3, K4 से सूचित करते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो K2 जो है जो भारत में आ जाता है, तो भारत का सर्वोच्च चोटी कौन हो गया? K2 हो गया। और K4 इसी पर आता है, K1, K2, K3, K4। K4 जो है पूरा काराकोरम के, यानी पूरा काराकोरम के सर्वोच्च चोटी है K4। K2 जो है भारत में आ जाता है, इसलिए भारत का सर्वोच्च चोटी है। K4 जो है पूरा एकदम परिवार वेग, मतलब काराकोरम में जितना भी परिवार में है ना, सबसे बड़ा है K4। K4 का पूरा नाम है गैसर गुरु। K4 का पूरा नाम है गैसर गुरु। और K2 का पूरा नाम है गाडविन ऑस्टिन। K4 का नाम है गैसर गुरु और K2 का नाम है गाडविन ऑस्टिन। समझ में आ रहा है ना? मतलब कोई भी परिवार रहता है तो कोई भी परिवार में सबसे ज्यादा बड़ा आदमी तो रहबे नहीं करता होगा। बाप पापा है तो पापे रहेगा, नहीं तो दादा है तो दादे हैं सबसे ज्यादा बड़ा आदमी। तो इसी तरीके काराकोरम का है ना, काराकोरम का सबसे बड़ा आदमी जो है वो K4 है। K4 है सबसे बड़ा, इतना बड़ा है कि सबसे इससे बड़ा कोई है ना K4 काराकोरम पर्वत पर, इससे बड़ा कोई है ना। तो समझ में आ रहा है? K4 का पूरा नाम है क्या? गैसर गुरु। और दूसरा में K2 जो है अन्य भारत में आ जाता है, समझे? तो K2 का पूरा नाम है क्या? गाडविन ऑस्टिन। तो समझ में आ गया? ट्रांस हिमालय कितना हिमालय, कैलाश है ट्रांसे पर है, काराकोरम ट्रांसे पर है, लद्दाख भी ट्रांसे पर है, जास्कर भी ट्रांसे पर है, पीर पंजाल भी ट्रांसे पर। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होगा। कैलाश पर बताइए नहीं, कैलाश पर अभी तक कोई चढ़ ही नहीं पाया। समझ रहे? शंकर जी का पर्वत है यहीं पर है, कैलाशे पर है शंकर जी। तो यहाँ तक कोई चढ़ ही नहीं पाया कैलाश। उसके बाद है काराकोरम। काराकोरम में समझाइए दिए K1 काराकोरम को कैसे सूचित करते हैं? काराकोरम को लिखिएगा तो KS ना लिखिएगा, KAR केवस लिखिएगा तो K से सूचित करते हैं काराकोरम को। तो K से K1, काराकोरम पर भी ढेर पहाड़ है, काराकोरम पर भी जी ढेर पहाड़ रहेगा ना। तो K1, K2, K3, K4, K5,
K6 K7 K8 K9 10 जितना रहेगा के बैठ ले जाएंगे, समझिए ना। तो उसी तरीके से K1 के बाद जो K2 है भारत में, तो भारत का सर्वोच्च चोटी कौन है? K2 है। उसके बाद K3 K4 जो है काराकोरम के जितना भी पहाड़ है काराकोरम पर K4 सबसे ज्यादा बड़ा है। काराकोरम पर बोल रहे हैं हम, समझ में आ रहा है ना। काराकोरम पर जितना भी है ना कि उसमें सबसे ज्यादा बड़ा है तो K4 यानी गैसरपुर में, समझ में आ गया। अब ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ाइए दी। और उसके बाद आता है जास्कर। जास्कर पर एगो पर्वत है राकापोसी, समझना। जास्कर पर एगो पर्वत है राकापोसी। राकापोसी ऐसा पर्वत है एकदम पूरा एकदम अचानक से एकदम गड्ढा, देखिए एकदम हार्ट अटैक आ जाएगा, इतना गड्ढा एकदम दुख 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 कर एकदम। देखिए इतना गड्ढा राकापोसी एकदम अचानक से गड्ढा। कोई भी गड्ढा रहता है तो एकदम नदियों उदियों वाला गड्ढा रहता है तो ऐसे धीरे धीरे जाता और डूब गया, एकदम धीरे धीरे जाता है, डूब जाता है। लेकिन राकापोसी ऐसा ना, राकापोसी एकदम जा रहा है एकदम अचानक से नीचे 90 डिग्री एकदम देखे एकदम अचानक से। एकदम पूछेगा एकदम प्रश्न CDPO के एकदम PT में पूछा कि कौन ऐसा पर्वत है एकदम डायरेक्ट खड़ा ढाल पर है, तो कौन है? राकापोसी। कहाँ पर है? लद्दाख, यहाँ पर है, समझना। जास्कर में, जास्कर पर कौन सा पर्वत है? राकापोसी एकदम खड़े ढाल वाला, एकदम CDPO में पूछा हुआ प्रश्न, एकदम समझ में आ रहा है ना। तो बता दिया कैलाश पर्वत यहाँ तक कोई नहीं चढ़ पाया। काराकोरम पर 2 मुख है K2 और K4। K2 तो भारत का सर्वोच्च चोटी है गार्डविन स्टीन, और K4 यानी K4 काराकोरम का सर्वोच्च चोटी। कोई भी परिवार का रहता है ना सबसे बड़ा आदमी जी, उसी तरीके काराकोरम का सबसे बड़ा आदमी कौन है? K4 है। उसके बाद लद्दाख, लद्दाख भी इधर ट्रांस हिमालय पर। उसके बाद जास्कर आता है, जास्कर पर ये राकापोसी पर्वत एकदम पूरा एकदम घचाक से देखिएगा एकदम हो दादा इतना गड्ढा कैसे पर्वत रह सकता है? तो 90 डिग्री एकदम 90 डिग्री ऐसे रहता है ना खड़ा, एकदम ऐसी पहाड़ एकदम डायरेक्ट। कोई पहाड़ ऐसे रहता है एकदम पहाड़ एकदम डायरेक्ट हचाक से एकदम गड्ढा एकदम 90 डिग्री पर गड्ढा एकदम राकापोसी एकदम जास्कर पर है, समझ में आ रहा। उसके बाद है P5 ट्रांस हिमालय के बारे में समझ में आ गया होगा पूरा, एकदम हमें पूरा विश्वास है एकदम ट्रांस हिमालय के बारे में, एकदम ट्रांस हिमालय के बारे में आपको पूरा एकदम पूरा अच्छा से जानकारी हो गया। ट्रांस हिमालय से कोई भी प्रश्न आए आप बना ही दीजिएगा, इससे ज्यादा कोई प्रश्न पूछेगा ही नहीं। ट्रांस हिमालय से, ट्रांस हिमालय एकदम अवसादी चट्टानों से मिलकर बना है। ट्रांस हिमालय के बारे में आपसे कोई भी प्रश्न पूछेगा छूटेगा ही नहीं छूटेगा। और उसके बाद बताते हैं हम बृहद हिमालय, ठीक है ना। ये बृहद हिमालय है, ये बृहद हिमालय के बारे में बताते हैं। थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, ठीक है, बहुत गंदा हो गया। बृहद हिमालय के बारे में बताते हैं। ट्रांस हिमालय को तो हमने देख लिया, अब देखते हैं बृहद हिमालय। यानी इस ट्रांस हिमालय को हमने देख लिया, अब देखते हैं बृहद हिमालय को, फिर देखेंगे मध्य हिमालय को, फिर देखेंगे शिवालिक हिमालय को। इधर ब्लॉक तो देख लिए ट्रांस हिमालय को, अब देख लिए। अब देखते हैं इधर बृहद हिमालय को, यह बृहद हिमालय, ठीक है ना। ट्रांस हिमालय तो देख लिए जिसका हाइट था 6000 मीटर। अब बृहद हिमालय को देखते हैं, इसका हाइट है 6100 मीटर। बृहद हिमालय इतना ऊंचा है कि देखने में एकदम बहुत खतरनाक लगता है देखने में, इसलिए इसको दुर्गम कहते हैं। बहुत ऊंचा है इसलिए इसको महान कहते हैं, एकदम इसलिए खतरनाक लगता है देखने में, दूरी से देखने में इतना ऊंचा कि देखिए एकदम भयानक लगेगा देखने में एकदम बृहद हिमालय, इसलिए इसको कहते हैं दुर्गम, समझे ना, दुर्गम कहते हैं इसलिए इसको। इस पर बहुत सारा पर्वत, इतना ना पर्वत भरा पड़ा है एकदम बृहद हिमालय में पर्वत। यह बृहद हिमालय, इस पर इतना ना सारा पर्वत है। यहाँ नंगा पर्वत है, नंगा पर्वत से लेकर के नामचा पर्वत है, इतना ना पर्वत भरा हुआ, बहुत सारा पर्वत है इस पर। कामेट है, नंदा है, धौलीगिरी, अन्नपूर्णा, मरसालू, गौरी शंकर, छुयू, माउंट एवरेस्ट, मैकालू, छुयू, एकदम सारा पर्वत एकदम इसी पर है, एकदम बृहद हिमालय पर बहुत पर्वत है। इतना ऊंचा एकदम दूरी से देखते एकदम खतरनाक लगता है, देखो बाप रे बाप, दुर्गम लग रहा है देखने में, इतना ऊंचा, इसलिए महान कहते हैं, एकदम सर्वोच्च, एकदम बहुत ज्यादा ऊंचा है, इसलिए इसको सर्वोच्च महान दुर्गम कहते हैं। इस पर बहुत सारा पर्वत है। यहाँ पर देखेंगे तो नंगा पर्वत है, यहाँ पर देखिएगा तो कामेट है, कामेट लिख देते के से। यहाँ पर है नंदा है, यहाँ पर धौलीगिरी है, यहाँ पर अन्नपूर्णा है, यहाँ पर मनसालू है, यहाँ पर गौरी शंकर है, यहाँ पर छुयू है, यहाँ पर मैकालू है, यहाँ पर फिर माउंट एवरेस्ट है, यहाँ पर फिर नामचा पर्वत है। यहाँ पर यहीं पर है कामेट, कामेट के पिछुआ में ये केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री सब बृहद हिमालय पर भरा पड़ा है एकदम, एकदम देख रहे हैं। यहाँ देखिए लिख दिए सबको बृहद हिमालय पे, यह बृहद हिमालय, यह बृहद हिमालय, बृहद हिमालय को सर्वोच्च महान देखने में खतरनाक लगता है इसलिए दुर्गम कहते हैं। इसी पर नंगा पर्वत, कामेट,
यही यहाँ पर है कामेट, समझे ना, यहाँ पर है कामेट। कामेट के पीछे में ही है बहुत गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, सब पर्वत इसी पर भरा पड़ा है, एकदम बृहद हिमालय पर ही भरा पड़ा है। कामेट है का, समझे, नंगा पर्वत, कामेट, नंदा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरी शंकर, छुयू, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नामचा पर। माउंट एवरेस्ट को तिब्बत वाला सब कहता है चामोलुंगमा, चामोलुंगमा, हम लोग माउंट एवरेस्ट कहते हैं हालांकि, लेकिन इधर है तिब्बत वाला, इधर तिब्बत वाला सब कहता है माउंट एवरेस्ट। यहाँ पर नेपाल में माउंट एवरेस्ट, नेपाल में। तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल तिब्बत वाला सब कहता है कि चामोलुंगमा, चामोलुंगमा। ये चामोलुंगमा है कि हम बताते, देखिए चामोलुंगमा को तिब्बती भाषा में पर्वतों की रानी कहा जाता है, समझे ना। चामोलुंगमा क्या कहा जाता है? पर्वतों की रानी। पर्वतों की रानी कौन है? माउंट एवरेस्ट। बहुत ही ऊंचा, इतना बहुत ज्यादा ऊंचाई, इसका 8,000 से भी ज्यादा ऊंचाई है माउंट एवरेस्ट, समझे ना। तो माउंट एवरेस्ट को तिब्बत वाला की कहता है चामोलुंगमा। समझ में आ गया? बृहद हिमालय ये हो गया कंप्लीट आपका। 6100 मीटर था इसका हाइट। ट्रांस हिमालय का था 6,000 मीटर। बृहद हिमालय का था 6100 मीटर। पूरा खत्म हो गया। बृहद हिमालय को पढ़ा दिए, 1 मिनट में रिकॉल कर दें। नंगा पर्वत से लेकर के नामचा पर्वत तक फैला हुआ है। बृहद हिमालय में बहुत सारा पर्वत, नंगा पर्वत है, कामेट है, नंदा है, धौलगिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरी शंकर, छुयू, फिर कामेट, मक्यालू, नामचा पर्वत, सब इसी पर है। यहाँ पर कामेट पर्वत यहाँ इसी के बगल में सब बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री सब यहीं पर है, यहीं पर भरा पड़ा है पर्वत। सोच रहे इतनी करना भरल है, बहुत है इतना। सब इसी पूछेगा आपसे एग्जाम में, बीपीएससी, सीडीपीओ, दरोगा एग्जाम, यहीं से प्रश्न पूछेगा कि नंगा पर्वत किसका भाग है? बृहद हिमालय का। नंदा किसका भाग है? बृहद हिमालय का। धौलागिरी किसका था? बृहद हिमालय का। मनसालू किसका भाग है? फिर माउंट एवरेस्ट पूछेगा। माउंट एवरेस्ट को तिब्बती भाषा में क्या कहा जाता है? चामोलुंगमा मारिएगा, ऑप्शन में रहेगा चामोलुंगमा। फिर पूछेगा ऑप्शन में, ये भी क्वेश्चन दे देगा कि चामोलुंगमा का अर्थ क्या होता है? तो अर्थ होता है पर्वतों की रानी। ये भी क्वेश्चन पूछ देता है सीडीपीओ में। तो धौलागिरी किसका भाग है? तो समझ आ गया ना, बृहद हिमालय का। ये सब बृहद हिमालय कितना भरा पड़ा है। नंगा पर्वत, कामेट, नंदा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरी शंकर, छुयू, माउंट एवरेस्ट, कंचन। तिब्बत में की कहता है? माउंट एवरेस्ट को चामोलुंगमा कहता है। अब हो गया कंप्लीट बृहद हिमालय। ट्रांस हिमालय के बारे में बताइए दिए, बृहद हिमालय के बारे में बताइए दिए। अब बताते हैं थोड़ा मध्य हिमालय। ये है मध्य हिमालय। ट्रांस हिमालय ये है, ये ट्रांस हिमालय था ना जी। ये है बृहद हिमालय, ये है मध्य हिमालय। अभी मध्य हिमालय को देखते हैं, ठीक है। ये है मध्य हिमालय। मध्य हिमालय को यहाँ पर लिख दिया। मध्य हिमालय हाइट 3000 मीटर है, समझे। तो उसका था 6000 मीटर, इसका 6100 मीटर, इसका 3000 मीटर, समझे ना। बृहद हिमालय का हाइट कितना है? सॉरी, मध्य हिमालय का हाइट है 3000 मीटर। मध्य हिमालय में घूरने उड़ने वाला सबसे जगह मध्य हिमालय में है। ये मध्य हिमालय है। ये इधर तो ट्रांस हिमालय था, ये बृहद हिमालय, ये मध्य हिमालय। घूरने उड़ने वाला जगह जितना भी सब यहीं पर, मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, सब मध्य हिमालय में, सब मध्य हिमालय में यहीं पर है। घूरने वाला जितना भी जगह है सब मध्य हिमालय में, समझे। कश्मीर उसमें जितना भी सब मध्य हिमालय। देखिए हम बताते हैं, घाटी का नाम सुनबे किए होंगे। घाटी देखिए, कोई भी गाँव है, गांव के चारों तरफ यदि पहाड़ है तो उसको कहते हैं घाटी, समझ में आ गया ना। यदि कोई भी गांव है, आपको मान लीजिए कोई गांव है, एक्स नाम का गांव है, एक्स के चारों तरफ यदि पहाड़ है तो उसको की कहेंगे? एक्स घाटी। यदि बाई आपका गांव का नाम है तो बाई के गांव के चारों तरफ पहाड़ रहेगा तो की कहेंगे? उसको बाई घाटी, समझ में आ गया ना। तो गाँव, किसी भी गाँव के चारों तरफ पहाड़ रहेगा तो उसको कहते हैं घाटी। उसी तरह से कुल्लू जगह है बृहद हिमालय के पास में, ये कुल्लू जगह है। कुल्लू जगह के चारों तरफ एकदम पहाड़ है तो की कहेंगे उसको? कुल्लू घाटी। कांगड़ा एक जगह, कांगड़ा का नाम तो सुनने किए होंगे सब लोग, समझे। कांगड़ा का नाम तो सब लोग सुना होगा। तो कांगड़ा घाटी कैसे है? तो हम बताए ना, घाटी मतलब चारों तरफ पहाड़ है। किसी भी गांव के चारों तरफ पहाड़ रहता है, यदि किसी भी जगह के चारों तरफ पहाड़ रहता है तो बीच वाला जगह की कहते हैं? घाटी कहते हैं। उसी तरह से कांगड़ा के चारों तरफ एकदम पहाड़, इसलिए कहते हैं इसको कांगड़ा घाटी, समझ में आ गया ना। उसके बाद देखिए उत्तराखंड वाला की कहता है मध्य हिमालय को? उत्तराखंड वाला पहले देखिए, कश्मीर ला उत्तराखंड, कश्मीर मध्य हिमालय को कहता है कि, देखिए कश्मीर मध्य हिमालय को कहता है एकदम मर्ग। मर्ग का है कहता है। हम लोग देखते हैं मध्य हिमालय में तो बहुत छोटा छोटा घास है, जाते हैं घूमने के लिए, कहते हैं बड़ा हरियाली है। लेकिन कश्मीर वाला कहता है कि घासा कहता है मर्ग, समझे ना। छोटा छोटा घास को कहता है मर्ग, लेकिन हम लोग कहते हैं हरियाल है। यह उत्तराखंड वाला कहता है इसको घासा कहता है प्यार। प्यार लव वाला प्यार नहीं, यह प्यार पूरा पो है। लव में की होता है? आधा प्यार रहता है, समझे, अधूरा प्यार रहता है। ये पूरा पो है, देखिए
ये पूरा पो है, पूरा प्यो। ऑप्शन दे देगा, ऑप्शन में देखिएगा तो आधो प्यार वाला देता है, ये पूरा प्यार है, समझेगा। ये पूरा प्यार उत्तराखंड वाला की कहता है मध्य हिमालय को, तो प्यार कहता है, बुगास भी कहता है, समझे। और कश्मीर वाला कहता है मर्ग, कश्मीर वाला कहता है मध्य हिमालय को मर्ग। तो इसी तरीके से कोई भी जगह रहेगा तो घास वाला जगह रहेगा, कोई भी नाम रहेगा, यक्स यदि घास के जगह पर है तो यक्स मर्ग, वाई मर्ग, जेड मर्ग कुछ हो। तो कश्मीर वाला की कहता है मध्य हिमालय घासा को मर्ग कहता है, उत्तराखंड वाला कहता है प्यार कहता है, बुगास कहता है। कश्मीर घाटी समझाइए दिए, किसी भी गांव के चारों तरफ पहाड़ रहेगा तो उसको कहेंगे कश्मीर घाटी। जितना भी घूमने उमने वाला जगह है यार, सब इसी मध्य हिमालय में, समझे ना। मध्य हिमालय में जितना भी घूमने उमने वाला जगह है सब एकदम पर्यटन स्थल सब यहीं पर मध्य हिमालय। लाल बहादुर शास्त्री यानी लवासना IAS UAS बनिएगा, सब जाइएगा यहीं पर, जाइएगा मध्य हिमालय पर, यहीं पर जाइएगा, यहीं पर ट्रेनिंग होता है। लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी लवासना, समझे ना, यहीं पर है मध्य हिमालय में, एकदम 3000 मीटर इसका हाइट है। उसके बाद देखते हैं शिवालिक हिमालय, समझे ना। अब देखते हैं शिवालिक हिमालय, ट्रांस हिमालय देख ले, बृहद हिमालय देख ले, मध्य हिमालय देख ले, अब देखते शिवालिक हिमालय। देखिए शिवालिक हिमालय यहाँ पर है, शिवालिक हिमालय सबसे नीचे है। ये था ट्रांस हिमालय, यह बृहद हिमालय, यह मध्य हिमालय। अब निचुआ बच्चा की शिवालिक हिमालय की जो पहाड़ा है, ये पहाड़ा के को कहते थे ट्रांस। हम बताए ना कि इधरों का कहता है ट्रांस, इधरों का कहते हैं ट्रांस, इधरों ऊपर वाला सबसे की कहते हैं बृहद, फिर बिचला की कहते हैं मध्य, निचुआ वाला की कहते हैं शिवालिक, सबसे नीचे इसलिए इसको कहते हैं पदस्थली, समझे ना। सबसे अभी नए है इसलिए कहते हैं इसको नवीन, समझे ना। देखिए शिवालिक हिमालय सबसे नीचे है, की कहते हैं पदस्थली है, नया नवीन कहते हैं बाहर है सब। इसमें बहुत सारा सुरंग उरंग भी बनल है। हिमाचल प्रदेश वाला की कहता है शिवालिक को डाफला कहता है, हम लोग शिवालिक कहते हैं, लेकिन हिमाचल वाला कहता है, हिमाचल प्रदेश वाला डाफला कहता है। शिवालिक हिमालय को डाफला कहता है हिमाचल प्रदेश। ये जो है ना पहाड़वा है शिवालिक, शिवालिक पहाड़वा जो है ना, पश्चिम में इधर सुलेमान पर्वत, पश्चिम में सुलेमान पर्वत है इधर शिवालिक हिमालय के। अब पूरब में जाइएगा तो एकदम आराकाम पर्वत, यहाँ पर आराकाम पर्वत है। मतलब ये जो शिवालिक हिमालय है पश्चिम में कहाँ मिलता है? सुलेमान पर्वत। ऑप्शन में क्वेश्चन पूछेगा कि शिवालिक हिमालय पश्चिम में कहाँ मिलता है, मतलब मारिएगा सुलेमान पर्वत। फिर पूछेगा शिवालिक हिमालय पूरब में कहाँ मिलता है, आराकाम पर्वत। सुलेमान शिवालिक हिमालय का विस्तार इतना ना है, इधर सुलेमान पर्वत से लेकर के आराकाम पर्वत से लेकर के अंडमान निकोबार तक पूरा यही है शिवालिक हिमालय का पहाड़ है पूरा, समझे ना। जो चीन उन वाला एकदम जहाज में जाता है मलक्का उलक्का देके, सब उधरों का पहाड़ एकदम सब यही वाला है। शिवालिक हिमालय पूरा फैला, इतना सोच रहे हैं ना कितना फैला शिवालिक हिमालय, पूरा एकदम दक्षिण तक एकदम पूरा फैला शिवालिक हिमालय तक। पूरा ट्रांस बता दिए आपको, बृहद बता दिए, मध्य हिमालय बता दिए, शिवालिक बता दिए, यानी उत्तर भारत के विशाल पर्वत को हम बता दिए एकदम पूरा अच्छा से। इससे एक भी प्रश्न पूछेगा आपसे कहीं भी नहीं छूटेगा। एकदम BPSC हो, CDP हो, दरोगा हो, एकदम बिहार पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, यूपी PCS हो, किसी भी एग्जाम से पूछेगा एकदम बनाइए दीजिएगा, एकदम छूटेगा ही नहीं यार। पूरा कहाँ से छूटेगा इसमें, पूरा बताइए दिए आपको, कहीं से भी नहीं छूटेगा आपको प्रश्न, समझे ना। तो पूरा वीडियो आप देखे ही होंगे, हमें विश्वास है कि आपको समझ में आया ही होगा। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे ही वीडियो आपको जल्दी देते ही रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।